हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अगस्त करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट कवर करेंगे। जून करंट अफेयर्स हमने उत्तराखंड की कंप्लीट कर ली है, जुलाई करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली है, अगस्त करंट अफेयर्स का ये तीसरा पार्ट है और चौथे पार्ट में शायद ये करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक, और उधर हमने मई करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है और हमने जो है उसमें जो उत्तराखंड सॉरी जितने देश और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी आपके खेल हैं उनके स्पोर्ट्स जो इवेंट हैं वो हमने उसमें कवर कर दिए हैं। और अगला वीडियो शायद उसमें जो आपका ये तो इंडेक्स वाला हम डाल देंगे या उसमें जो आपका जो सम्मेलन हुए हैं अभी तक के जितने वो डाल देंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आपका है उत्तराखंड में होने वाले हैं राष्ट्रीय खेल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं? 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं। और इस प्रकार ये जो राष्ट्रीय खेल हैं इसका आयोजन जो है कितने शहरों में होगा? उत्तराखंड के 7 शहरों में। आपको नाम भी याद रखने हैं कि कौन कौन से शहरों में इसका आयोजन होगा। मुझे ध्यान नहीं है यूकेपीएससी के किसी पेपर में जो है कोई स्पोर्ट्स इवेंट कितने शहरों में आयोजित किया गया था, ये भी आया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 7 के 7 शहर आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से देखते हैं? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश, गुलरभोज और रुद्रपुर। इन 7 शहरों में जो है इन खेलों का आयोजन किया जाना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे और उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें सरकार जो है यूपीएससी की कोचिंग करवाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका छात्रों के लिए होगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया है, मतलब इस योजना का। और ये कोचिंग कहलाएगी सुपर 39। क्या कहलाएगी? सुपर 39। तो उत्तराखंड में जो कोचिंग आपकी है सुपर 39 किससे संबंधित है? यूपीएससी की तैयारी कराने से संबंधित आपकी कोचिंग है। इसके तहत जो है 3 यूनिवर्सिटीज को चुना गया है। पहली है दून यूनिवर्सिटी, दूसरी है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और तीसरी है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। इसके तहत जो है यहाँ छात्रों को जो है यूपीएससी की निःशुल्क आपको कोचिंग दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है इसका गठन कब हुआ था और इसके नाम के आगे से गोविंद बल्लभ पंत कब लगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो मिला है वो मिला आपका दौलत सिंह गोसाई को। किसको मिला है? दौलत सिंह गोसाई को। कुल 50 शिक्षकों का इसमें चयन किया गया है जिसमें उत्तराखंड से कौन है? दौलत सिंह गोसाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। उत्तराखंड से जो है ये अवार्ड दिया गया है सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड जो दिया गया सुचिन बजाज को। ये हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित हैं और उजाला हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं। कौन है? उजाला हेल्थ केयर के ये डायरेक्टर हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सुचिन बजाज को दिया गया है जो उजाला हेल्थ केयर के डायरेक्टर है। ठीक, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, फसल बीमा लागू करने में जो है उत्तराखंड का जो जिला प्रथम आया है वो आया आपका हरिद्वार। ठीक, और दूसरे नंबर में जो जिला आपका आया है टिहरी। टी से इसको याद रखेंगे, एच से हरिद्वार, टी से टिहरी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फसल बीमा योजना जो है कब शुरू की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है एक रिपोर्ट आई है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की जिसके तहत जो है सामान्य रोजगार सृजन में जो है उत्तराखंड का पूरे देश में जो है दूसरा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला स्थान इसमें मिला है असम को। पहला स्थान इसमें मिला है असम को। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड के लिए फिर एक गौरव का क्षण है जो आपका आदित्य L1 मिशन है। इसमें एरीज के 2 वैज्ञानिकों को चयनित किया गया इस मिशन के लिए। कौन है वो? एक है आपके दीपांकर बनर्जी और दूसरे आपके हैं वैभव पंत। ठीक, नेक्स्ट फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन में के क्रियान्वयन में जो है हरिद्वार को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में जो है पहला स्थान मिला है। 2 जगह हरिद्वार है, एक तो फसल बीमा लागू करने में, एक जल जीवन मिशन को लागू करने में। एक बार फटाक से इसका हम जो है रिवीजन भी कर लेते हैं साथ साथ। राष्ट्रीय खेल आपके कौन से होंगे? 38वें उत्तराखंड के 7 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। सुपर 39 एक कोचिंग है जिसमें उत्तराखंड में 3 यूनिवर्सिटीज को चुना गया है यूपीएससी की तैयारी करवाए गए। दौलत सिंह गोसाई को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टोटल 50 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो आपके हैं उनको अवार्ड मिला आपका सुचिन बजाज को। फसल बीमा लागू करना और जल जीवन मिशन के तहत हरिद्वार प्रथम नंबर में है। उसके बाद ईपीएफओ रिपोर्ट जो है उसके अनुसार रोजगार सामान्य सृजन में जो है
उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नभ नेत्र वाहन, कौन सा वाहन है? नभ नेत्र वाहन इंपॉर्टेंट है, आपदा के दौरान ड्रोन की मदद से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी देगा। नभ नेत्र वाहन संबंधित किससे है पूछेगा वो? आपदा के दौरान ड्रोन की मदद से प्रभावित क्षेत्र की वो जानकारी देगा। ठीक है, आपदा से संबंधित मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपदा से संबंधित सवाल आपके प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और उत्तराखंड जो है एक आपदा प्रोन स्टेट है और आपदा आपके सिलेबस में भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपका है वो है दुग्ध उत्पादन में जो है चंपावत दुग्ध संस्थान को नंबर 1 स्थान मिला है। कौन से? चंपावत दुग्ध संस्थान को नंबर 1 स्थान मिला है मिल्क प्रोडक्शन में। उत्तराखंड का सबसे पुराना जो आपका दुग्ध संस्थान है वो आपका लालकुआं में स्थित है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद दूध से संबंधित आपके 2 प्रकार के या 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि दूध से दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, या दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया जमाता है? तो इसका आंसर आपका है लैक्टोबैसिलस। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दूध 2 कलर का होता है, एक आपका व्हाइट और एक आपका येलो कलर का। जो व्हाइट कलर का दूध होता है उसका व्हाइट रंग किस कारण होता है, और येलो जो आपका दूध होता है उसका रंग जो है येलो किस कारण होता है? तो जो व्हाइट कलर आपका होता है वो आपका दूध के कारण होता है आपका जो सफेद कलर आपका होता है वो आपका होता है केसीन के कारण, और जो पीला कलर दूध का होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। याद करने का तरीका है, केसीन में आपका 100 आ रहा है तो 100 से आप सफेद याद रखिएगा, और कैरोटीन आपका पीले रंग का है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो दूध है आपका उसमें आपका व्हाइट कलर और जो येलो कलर होता है वो किस कारण से होता है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि दूध को जो है कंप्लीट फूड कहा जाता है। 2 चीजें दूध में एब्सेंट होती हैं, कौन कौन सी? एक तो आयरन और दूसरा आपका विटामिन सी। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पुराने लोग थे वो जो थे लोहे की कढ़ाई में दूध को उबाल कर दिया करते थे ताकि आयरन की जो कमी है उसमें एक्सट्रैक्ट हो जाए और आयरन की कमी उससे पूर्ति हो जाए। तो दूध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और जो प्रबंधन केंद्र है ये प्रथम चरण में 15 पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता का आकलन करेगा। जब से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है तब से जो है सारे शहरों का जो है एक तरीके से धारण क्षमता का आकलन होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी धरती पर इतना अधिक बोझ डाल दिया है कि अब जो है खुद ही नेचर उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो 15 पर्वतीय क्षेत्रों की जो है धारण क्षमता का आकलन किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर वहाँ का जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। अच्छा इनिशिएटिव है सरकार द्वारा। उसके बाद पिथौरागढ़ के सेरा घाट में जो है एक तितली मिली है जिसका नाम है पेपिलियो पॉलिक्टर तितली। पेपिलियो पॉलिक्टर तितली। इस प्रकार के सवाल भी आपके एग्जाम में आजकल ट्रेंड में है। जो आपकी जो दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु हैं या पौधे हैं वो अगर कहीं मिलते हैं तो आपको उसको याद रखना है। पिछले वाली वीडियो में आपने आपको दुर्लभ कछुए के बारे में बताया था जो पिथौरागढ़ से ही प्राप्त हुआ था। ठीक, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो 19th एशियन गेम्स हैं, 19 एशियन गेम्स हैं उसकी जो फुटबॉल टीम है उसमें चयन हुआ है बागेश्वर के रोहित दानू का। किसका हुआ है? बागेश्वर के रोहित दानू का चयन हुआ है भारतीय फुटबॉल टीम में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 19 जो एशियन गेम्स हैं उनका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिहरी के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हरीश बहुगुणा। हरीश बहुगुणा को जो है एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अवार्ड। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अवार्ड दिया गया है हरीश बहुगुणा को और ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी आपकी 84 कुटी। हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी 84 कुटी, और ये 84 कुटी से संबंधित जो योगी हैं वो है महर्षि योगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 84 कुटी कहाँ स्थित है। ठीक, नेक्स्ट जो कार्तिक स्वामी मंदिर है ये जुड़ेगा रोपवे से। वैसे अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि ये रोपवे से कोई मंदिर अगर जुड़ रहा है, लेकिन कार्तिक स्वामी जो है भारत का एकमात्र मंदिर है जो ये जो कार्तिक स्वामी मंदिर है भारत का एकमात्र मंदिर है जो कार्तिक स्वामी से संबंधित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड में जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है ये इसने एक थोड़ा सा अजीब सा निर्णय लिया है कि दोबारा पीजी करने पर इसने रोक लगा दी है। एक तरफ तो जो है सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रही है और इसने थोड़ा अटपटा सा फैसला लिया है कि इसने जो है दोबारा पीजी करने पर जो है अपनी यूनिवर्सिटी में रोक लगा दी है। इसका अर्थ ये है कि जैसे आपने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एमए कराया हिस्ट्री से, ठीक,
उसके बाद अगर आप MA हिंदी से करना चाहते हैं तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी आपको PG वहाँ से नहीं करने देगी। आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट से PG करना है तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा या दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका भी एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। नवनेत्र वाहन जो आपका आपदा से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में जो आपका चंपावत का पहला स्थान है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र जो है 15 पर्वतीय जो आपके क्षेत्र हैं या शहर हैं उनकी भूधारण क्षमता का आकलन कर रहा है। उसके बाद सेराघाट में एक पेपिलियो प्रॉक्टर जो है तो आपकी तितली मिली है। 19th एशियाई जो गेम्स हैं उसमें फुटबॉल में चयन हुआ है रोहित दानू का। इसके बाद टिहरी के जो हरीश बहुगुणा है इनको राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अवार्ड दिया गया है। हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी आपकी 84 कुटी। उसके बाद आपका है कार्तिक स्वामी मंदिर जो आपका रोपवे से जुड़ेगा। और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी पर में जो है दोबारा PG करने पर रोक लगा दी है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।